एकदा तु हिमाच्छन्ने यत्तराखण्डमण्डने अभयारण्यके ताण्डयशमीकोद्दालकास्तथा ऋषयः ऐतरेयश्च ब्रह्मविद्याविचक्षणाः तत्त्वजिज्ञासवो ब्रह्मविद्यायाः सङ्गताः समे तत्त्वचर्चारतानां तु प्रश्न एक उपस्थितः महत्वपूर्ण स प्रश्नः सर्वेषां मन आहरत् पिप्पलादं पप्रच्छातो महाप्राज्ञमृषीश्वरम् अष्टावक्रो ब्रह्मज्ञानी लोककल्याणहेतवे। अर्थात हिमाच्छादित उत्तराखंड के अभयारण्य में एक बार तांडय, शमीक, उद्दालक तथा ऐतरेय आदि ऋषि ब्रह्म विद्या के गहन तत्व पर विचार करने के उद्देश्य से एकत्र हुए। तत्व दर्शन के अनेकानेक प्रसंगों पर विचार करते करते एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आया। उसकी महत्ता ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। महाप्राज्ञ ऋषि पिप्पलाद से लोक कल्याण की दृष्टि से ब्रह्मज्ञानी अष्टावक्र ने पूछा। व्याख्या: ऋषि धर्म तंत्र के प्रहरी माने जाते हैं। सदैव जागरूक एवं सामयिक मानवीय समस्याओं का समाधान ढूंढने व उन्हें जन जन तक पहुंचाने वाले ब्रह्म ज्ञान को जनमानस तक पहुंचाने के उद्देश्य से ही कुंभ मेलों एवं अन्य पर्वों पर ऋषिगण एकत्र होते व परस्पर परामर्श द्वारा दैनंदिन समस्याओं का हल निकालते थे। सूत, शौनक, शिवजी काकभुशुंडी, जनक याज्ञवल्क्य, भरद्वाज याज्ञवल्क्य संवाद इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। ऐसे समागम, सत्संग, ज्ञान गोष्ठियों में सदा सदा से महामानवों के कृत्यों, आचरणों को आधार बनाकर जीवन क्रम की रूपरेखा बनाई जाती रही है। परस्पर चर्चा में मात्र ब्रह्म विद्या के गूढ़ तात्विक विवेचन को ही स्थान न देकर ऋषिगण हर ऐसी जिज्ञासा में रुचि लेते थे जो उस समय की परिस्थितियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, भले ही वह साधारण जनमानस से संबंधित चर्चा क्यों न हो। हर मनीषी उसमें उतनी ही रुचि रखता था जितनी कि मुक्ति, योग, साधना जैसे विषयों में। ईश्वरः भूपतिः साक्षात् ब्रह्माण्डस्य महामुने मानवं राजपुत्रं स्वं कर्तुं सर्वगुणान्वितं विभूतेः स्वा आदात् बीजरूपे सर्वामुदान्वितः सृष्टिसञ्चालकोऽप्येष श्रेयसारहितः कथम्। अर्थात ब्रह्मांड के सम्राट ईश्वर ने मनुष्य को सर्वगुण संपन्न उत्तराधिकारी राजकुमार बनाया। अपनी समस्त विभूतियां उसे बीज रूप में प्रसन्नता पूर्वक प्रदान की। उसे सृष्टि संचालन में सहयोगी बन सकने के योग्य बनाया। फिर भी वह उस श्रेय से, गौरव से वंचित क्यों रहता है? व्याख्या: ब्रह्मज्ञानी अष्टावक्र की जिज्ञासा मानव मात्र से संबंधित है। नित्य देखने में आता है ईश्वर का मुकुटमणि कहलाने वाला, सुर दुर्लभ मानव योनि पाने वाला यह सौभाग्यशाली जीव अपने परम पिता से दो विशेष विभूतियां पाने के बावजूद दिग्भ्रांत हो दीनहीन जैसा जीवन जीता है। ये दो विभूतियां हैं बीज रूप में ईश्वर के समस्त गुण तथा सृष्टि को सुव्यवस्थित बनाने में उसकी ईश्वर के साथ साझेदार जैसी भूमिका। बीज फलता है तब वृक्ष का स्वरूप लेता है। इसका बहिरंग स्वरूप उसी जाति का होता है जिस जाति का वह स्वयं है। लघु से महान, अणु से विभू बनने की महत सामर्थ्य अपने आप में एक अलभ्य विरासत है। इसे पाने के लिए उसे न जाने कितनी योनियों में कष्ट भोगना पड़ा। सहयोग, सहकार भी
सुसंचालन के लिए न कि संतुलन को बिगाड़ने के लिए। ऐसे में जब गुण कर्म रूपी बीज में गलने से इनकार कर दे एवं मानव संतुलन व्यवस्था के स्थान पर विग्रह असहयोग करने लगे तो असमंजस होना स्वाभाविक है। सामर्थ्य न्यूनतायां तो साधना भाव एव वा प्रतिकूल स्थितौ वापि नरस्त्व सफलो भवेत्। यत्रैतन्नास्ति तन्नापि सृष्टिरत्नं नरः कथं दैन्येन ग्लपितेनाथ जीवतिह घृणास्पदः। अर्थात सामर्थ्य की न्यूनता, साधनों का अभाव, प्रतिकूल परिस्थितियां होने पर तो सफल न हो सकने की बात समझ में आती है, किंतु जहां ऐसा कुछ भी न हो वहां मनुष्य जैसा सृष्टि का मुकुटमणि हे स्तर का जीवन क्यों जिए और क्यों घृणास्पद बने। व्याख्या: यदि वह सब न होता जिससे मानव समृद्ध संपन्न बन सका है तो मानव के उपरोक्त दो प्रयोजनों सृष्टि उत्पत्ति और सृष्टि संचालन में असफल रहने की बात स्वीकार्य भी होती, पर ऐसा तो कुछ है नहीं। इसके स्थान पर जन्म देने के बाद उसे तो साधन, सामर्थ्य एवं सहयोगकारी परिस्थितियों का अनुदान भी परमपिता ने दिया है। फिर वह सदैव प्रतिकूलताओं का रोना क्यों रोता है? यह ब्रह्मज्ञानी जिज्ञासु के लिए एक ऊहापोह बना हुआ है। सत्ये युगे नराः सर्वे सुसंस्कृत समुन्नतम देवजीवन पद्धत्या जीवन्ति स्म धरामिमां स्वर्गेणैव तु दिव्येन वातावरणकेन ते भरितां विदधानाश्च विचरन्ति कथं पुनः कारणं किं समुत्पन्नं पातगर्ते यथा पतन् साम्प्रतीकीं स्थितिं दीनां गताः सर्वे यतो मुने दुर्धर्षायां विपत्तौ तु विग्रहे वाप्युपस्थिते उत्पद्यते विवशता नैतदस्ति तु साम्प्रतं सामान्यं दिनचर्यायाः क्रमश्चलति मानवाः शक्तिसाधनसम्पन्नाः पातगर्ते पतन्ति किम्। अर्थात सतयुग में सभी मनुष्य समुन्नत और सुसंस्कृत स्तर का देव जीवन जीते थे और इस धरती को स्वर्ग जैसे दिव्य वातावरण से भरा पूरा रखते थे। फिर क्या कारण हुआ जिससे लोग पतन के गर्त में गिरे और आज जैसी दयनीय स्थिति में जा पहुंचे? कोई दुर्धर्ष विपत्ति, विग्रह आने पर विवशता उत्पन्न हो सकती है, किंतु सामान्य क्रम चलते रहने पर भी शक्ति साधनों से संपन्न मनुष्य अधो पतन के गर्त में क्यों गिरते जा रहा है? व्याख्या: ऐसी बात नहीं कि जब से मनुष्य को यह जन्म मिला है सृष्टि की उत्पत्ति व विकास हुआ है, वह हे स्तर का जीवन ही जीता आया है। मानव सतयुग में सभ्य सुसंस्कृत जीवन जी भी चुका है। श्रेष्ठता की उस ऊंचाई पर पहुंचकर फिर नीचे गिर पड़ना कहाँ तक उचित माना जाएगा? होना तो यह था कि आज स्थिति सतयुग से भी श्रेष्ठ स्तर की स्वर्गोपम होती, परंतु ऋषि पाते हैं कि प्रस्तुत परिस्थितियां तो नारकीय स्थिति से भी गई बीती हैं। उच्चादर्शाय संसृष्टौ मानवो यदि जीवति तिरश्चां प्राणिनां हेयस्तरेण मनसा तथा अनात्मा चरणं कुर्यात् सृष्टि संतुलनं तथा विकुर्याद् महदाश्चर्यं चिन्ताया विषयस्तथा। अर्थात उच्च प्रयोजनों के लिए सृजा गया मनुष्य तिर्यक योनियों में रहने वाले प्राणियों की तरह ही अधिक हेय स्तर की मनः स्थिति रखे, अनात्म आचरण करे और सृष्टि संतुलन बिगाड़े तो सचमुच ही यह बड़े आश्चर्य और चिंता की बात है। व्याख्या: सोचा यह था
कि मनुष्य अपने को श्रेष्ठता से जोड़े रहेगा, अन्य जीवधारियों के लिए एक आदर्श उदाहरण बनेगा। पर स्थिति कुछ विचित्र एवं चिंताजनक भी है। विवेक चूड़ामणि में यह स्पष्ट करते हुए कि मनुष्य भ्रष्ट आचरण की ओर कब प्रवृत्त होता है, संकेत करते हुए कहा गया है, शब्दादिभिः पंचभिरेव पंच पंचत्वमापुः स्वगुणेन बद्धाः कुरंग मातंग पतंग मीन भृंगा नरः पंचभिरंचितः किम्। अर्थात हिरण, हाथी, पतिंगा, मछली और भौरा ये अपने अपने स्वभाव के कारण शब्दादि 5 विषयों में से केवल एक एक से आसक्त होने के कारण मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो फिर इन 5 विषयों में जकड़ा हुआ असंयमी पुरुष कैसे बच सकता है? उसकी तो दुर्गति सुनिश्चित ही है। अन्य जीवधारियों के समान यदि मनुष्य भी शिष्णोदर परायण रहकर अपना आचरण व चिंतन बिगाड़ ले, तो फिर यह मानना चाहिए कि वह धरती पर इस योनि में अवतरित होकर भी दुर्भाग्यशाली ही बना रहा। आज मानव की उपभोग की ललक व सुख साधना अर्जित करने की एकांगी घुड़दौड़ ने यह भुला दिया कि इस तथाकथित प्रगति और सभ्यता का सृष्टि संतुलन पर क्या असर पड़ेगा। उच्छृंखल भौतिकवाद अनियंत्रित दानव की तरह अपने पालने वाले का ही वह भक्षण कर रहा है। पर्यावरण असंतुलन और अदृश्य जगत में संव्याप्त हाहाकार मानव की स्वयं की संरचना है, जो आस्था संकट के रूप में प्रकट हुआ है और जिसकी प्रतिक्रिया विभिन्न विभीषिकाओं के रूप में मानव जाति को भुगतनी पड़ रही है। इतिहास का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि ऐसे उदाहरण पहले भी हुए हैं। रावण विद्वान था, अपनी तपश्चर्या के बल पर उसने अपरिमित सामर्थ्य अर्जित की। यह सब होते हुए भी उसके अपने हेय आचरण के कारण स्वयं भगवान को उसका संहार करने हेतु जन्म लेना पड़ा। भस्मासुर का उदाहरण भी इसी का द्योतक है कि उच्च स्थिति को पहुंचा मनुष्य कोई विवशता न होने पर भी दुर्बुद्धिवश स्वयं अपने लिए गड्ढा खोद ही लेता है। इसी प्रकार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु जैसे बलवान योद्धाओं को आसुरी वृत्तियों के कारण मरना पड़ा। शुंभ निशुंभ, मधुकैटभ, महिषासुर दुर्गा जी के द्वारा मारे गए। सहस्रबाहु परशुराम जी द्वारा, बाणासुर श्री कृष्ण के द्वारा मारे गए। जरासंध भीम द्वारा दुर्गति से मारे गए। शूर्पणखा खरदूषण वन में तपस्या करने वाले ऋषियों को सताते थे। ताड़का यज्ञों में विघ्न पहुंचाती थी। बाली ने अपने छोटे भाई को निर्वासित कर उसकी स्त्री को अपनी रखेल बनाकर छोड़ा था। राम लक्ष्मण ने इन सभी को मारकर दुष्टता का अंत किया। साश्चर्यस्यासमंजस्य कारणं किं भवेदहो न सामान्यं धिया मे तज्ज्ञातव्यं तु प्रतीयते हेतुना स रहस्येन भवितव्यमिह ध्रुवम् हेतुमेनं तु विज्ञातुमिच्छास्माकं प्रजायते महाप्राज्ञो भवांस्तत्त्ववेत्ता कालत्रयस्य च दृष्टा विज्ञातगुह्यानां ज्ञाता ग्रन्थिं विमोचय इदं ज्ञातुं वयं सर्वे त्वातुराश्च समुत्सुकाः अष्टावक्रस्य जिज्ञासां श्रुत्वा तु ब्रह्मज्ञानिनः महाप्राज्ञः पिप्पलादः गम्भीरं प्रश्नमन्वभूत् प्रशंस च प्रश्नेऽस्मिन् न वदच्च ततः स्वयम्। अर्थात इस आश्चर्य भरे असमंजस का क्या कारण हो सकता है? यह सामान्य बुद्धि की समझ से बाहर की बात है। इसके पीछे कोई रहस्यमय कारण होना चाहिए। इस कारण को जानने की हम सबको बड़ी इच्छा है। आप महाप्राज्ञ हैं, तत्ववेत्ता हैं और
त्रिकालदर्शी भी हैं, अविज्ञात रहस्यों को समझने वाले हैं। कृपया उस गुत्थी को सुलझाइए। हम सब यह जानने के लिए आतुरता पूर्वक इच्छुक हैं। ब्रह्मज्ञानी अष्टावक्र जी की जिज्ञासा सुनकर महाप्राज्ञ पिप्पलाद ने प्रश्न की गंभीरता अनुभव की। प्रश्न उभारने के लिए उन्हें सराहा और कहा, व्याख्या: यदि यह प्रकरण सामान्य चर्चा से सुलझने जैसा होता तो प्रज्ञा सत्र में इस जिज्ञासा को उठाए जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। यह ऋषिकालीन परंपरा है कि ऐसे असाधारण मानवीय गरिमा से जुड़े प्रश्नों पर तत्वज्ञान के मर्मज्ञ महाप्राज्ञों ने समाधान पूछे जाते रहे हैं एवं तदनुसार अदृश्य सूक्ष्म जगत में वातावरण बनाया जाता रहा है। जनक एवं याज्ञवल्क्य तथा काकभुषुंडी एवं गरुड़ संवाद भी इसी प्रयोजन से संपन्न हुए हैं। सूत शौनक संवाद के माध्यम से आर्ष ग्रंथकार ने कथोपकथन से अनेकानेक समस्याएं उभारी व सुलझाई हैं। महाभागन ते प्रश्नः केवलं दीपयत्यहो अध्यात्म तत्वज्ञानस्य सारतथ्यान्युतापितु लोककल्याणकृच्चापि श्रीष्यन्तेनं तु ये जनाः सत्यं ज्ञास्यन्ति यास्यन्ति श्रेयो मार्गे विपत्तया भवन्तः सर्व एतस्याः समस्यायास्तु कारणं समाधानं च शृण्वन्तु सावधानेन चेतसा। अर्थात, हे महाभाग, आपका प्रश्न न केवल अध्यात्म तत्वज्ञान के सार तथ्यों पर प्रकाश डालता है वरन लोक कल्याणकारी भी है। जो इस शंका समाधान को सुनेंगे वे सभी सत्य को समझेंगे, विपत्ति से बचेंगे और श्रेय पथ पर चल सकने में समर्थ होंगे। आप सब लोग इस समस्या का कारण और समाधान जरा ध्यान पूर्वक सुने। व्याख्या: महाप्राज्ञ पिप्पलाद प्रश्न की गंभीरता को अनुभव करते हुए कहते हैं कि ऐसी जिज्ञासा का समाधान हर सुनने वाले को सत्य का बोध कराता है। वस्तुतः सुनते तो अनेक हैं, पर वे अंदर तक उसमें प्रवेश कर उसे जीवन में कहाँ उतार पाते हैं। सुनने वाले जिज्ञासु साधक वृत्ति के हों, जन कल्याण ही जिनका उद्देश्य हो, वे कथा श्रवण कर उसे सार्थक कर देते हैं। भगवान्नी मर्मेन्द्रिण्य शक्ति सौविध्य संयुतान सुविधां तत्र स्वातंत्र्याचयनस्य च संददौ दिशां धारां जीवनं च प्राप्तौ गतिविधं तथा स्वतंत्र मकरोदन्ये प्राणिनः प्रकृतिं श्रिताः। अर्थात, भगवान ने मनुष्य को जहाँ शक्ति और सुविधा से भरपूर बनाया वहाँ उसे एक विशेष सुविधा स्वतंत्र चयन करने की भी दी है। अपनी दिशाधारा, जीवन क्रम और गतिविधि अपनी इच्छानुसार अपनाने की छूट दी। अन्य सभी प्राणी तो प्रकृति का अनुसरण मात्र कर पाते हैं। व्याख्या: मनुष्य शक्ति साधन संपन्न है, इतना कि जितने सृष्टि के अन्य प्राणी नहीं। शरीर बल तो उनके पास भी है, पर बुद्धि कौशल तथा अपना मार्ग स्वयं चुनने की छूट ने मनुष्य को विशिष्ट विभूति संपन्न जीव बना दिया है। इस स्वतंत्र चयन में भगवान का भी कभी हस्तक्षेप नहीं होता। रावण तथा विभीषण एक ही कुल में उत्पन्न हुए सगे भाई थे। दोनों विद्वान पराक्रमी थे। एक ने अपनी दिशा अलग चुनी व दूसरे ने प्रवाह के विपरीत चलकर अनीति से टकराने का साहस किया। धारा को मोड़ सकने तक की क्षमता भगवान ने मनुष्य को दी ही इसीलिए है ताकि वह उसका सहयोगी बन सके। भगवान ने मनुष्य को इच्छानुसार वरदान मांगने का अधिकार भी दिया है। रावण शिव का भक्त था। उसने अपने इष्ट से वरदान सामर्थ्यवान होने का मांगा, पर साथ ही वह भी कि मरूं तो मनुष्यों के हाथों।
उसकी अनीति को मिटाने, उसका संहार करने के लिए स्वयं भगवान को राम के रूप में जन्म लेना पड़ा। राम शिव के इष्ट थे। यदि असाधारण अधिकार प्राप्त रावण प्रकांड विद्वान होते हुए भी अपने इष्ट भगवान शिव से सत्परामर्श लेना नहीं चाहता, तो उसका अंत तो सुनिश्चित ही होगा। यह भगवान का सहज रूप है, जो मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा देकर छोड़ देता है। जीव विशुद्ध रूप में जल की बूंद के समान इस धरती पर आता है। एक ओर जल की बूंद धरती पर गिरकर कीचड़ बन जाती है, वह दूसरी ओर जीव माया में लिप्त हो जाता है। यह तो जीव के ऊपर है, जो स्वयं को माया से दूर रख समुद्र में पड़ी बूंद के आत्म विस्तरण की तरह सर्वव्यापी हो मेघ बनकर समाज पर परमार्थ की वर्षा करे अथवा कीचड़ में पड़ा रहे। मनुष्य को इस विशिष्ट उपलब्धि को देने के बाद विधाता ने यह सोचा भी नहीं होगा कि वह ऊर्ध्वगामी नहीं अधोगामी मार्ग चुन लेगा। अन्य जीवों प्राणियों का जहां तक सवाल है, वे तो बस ईश्वरीय अनुशासन व्यवस्था के अंतर्गत अपना प्राकृतिक जीवन क्रम भर पूरा कर पाते हैं। आहार ग्रहण, विसर्जन, प्रजनन, यहीं तक उनका जीवनोद्देश्य सीमित रहता है। परंतु बहुसंख्य मानव ऐसे होते हैं जो इन्हीं की तरह जीवन बिताते और अदूरदर्शिता का परिचय देते हैं। इनकी तुलना चाशनी में कूद पड़ने वाली मक्खी से भी की जा सकती है। चाशनी के कड़ाव को एक बारगी चट कर जाने के लिए आतुर मक्खी बेतरह उसमें कूदती है और अपने पैर उस जंजाल में लपेटकर बेमौत मरती है, जबकि समझदार मक्खी किनारे पर बैठकर धीरे धीरे स्वाद लेती है और उन्मुक्त आकाश में बेखटके विचरती है। अधीर आतुरता ही मनुष्य को तत्काल कुछ पाने के लिए उत्तेजित करती है और उतने समय तक ठहरने नहीं देती जिसमें कि नीतिपूर्वक उपयोगी आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता पूर्वक संभव हो सके। मछली वंशी में लिपटी आटे की गोली भर को देखती है। उसे उतना अवकाश या धीरज नहीं होता कि यह ढूंढ समझ सके कि इसके पीछे कहीं कोई खतरा तो नहीं है। घर बैठे हाथ लगा प्रलोभन उसे इतना सुहाता है कि गोली को निगलते ही बनता है। परिणाम सामने आने में देर नहीं लगती, कांटा आंतों में उलझता है और प्राण लेने के उपरांत ही निकलता है। अस्याः स्वतंत्रतायास्तुपयोगं कः कथं मुने करोति सम्मुखे सेयं परीक्षा पद्धति स्थिता। अर्थात, हे मुने, इस स्वतंत्रता का कौन किस प्रकार प्रयोग करता है, यही परीक्षा पद्धति हर मनुष्य के सामने है। व्याख्या: विधाता ने मनुष्य को विभूतियां दे दी और साथ ही यह अधिकार भी कि वह उनका जैसा चाहे वैसा उपयोग करे, पर यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस चयन की छूट का दुरुपयोग जो करता है वह दुर्गति को प्राप्त होता है। दूसरी ओर अपना लक्ष्य जानते हुए जो मानवोचित गरिमा का निर्वाह कर सुनिश्चित योजना बनाकर जीवन व्यतीत करते हैं, अपने कल्याण व परामर्थ को साथ जोड़ते हुए जीवन शकट खींचते हैं, वे सद्गति को प्राप्त होते हैं। यह एक चुनौती हर व्यक्ति के समक्ष है कि वह श्रेय पथ को स्वीकार करे अथवा प्रिय को। श्रुतायुध व भस्मासुर दोनों ही असुरों को तप द्वारा वरदान प्राप्त थे। यह तो उनकी दुर्बुद्धि ही थी कि वह वरदान उन्होंने अपनी इच्छानुसार ऐसा चुना जो अंततः उन्हीं की मृत्यु का कारण बना। श्रुतायुध के पास शंकर जी के वरदान से प्राप्त एक गदा थी। शर्त मात्र यह थी कि वह उसका अनीति पूर्वक प्रयोग न करे, और यदि वह ऐसा करेगा तो लौटकर वह उसी को नष्ट करेगी। महाभारत युद्ध में क्रोध के आवेश में उसने उस गदा का प्रयोग
सारथी की भूमिका निभा रहे भगवान श्री कृष्ण पर कर डाला। गदा बीच से ही वापस लौटकर श्रुतायुध पर ही आ गिरी और उसे क्षत विक्षत कर गई। भस्मासुर ने भी यही वरदान मांगा था कि वह जिसके सर पर हाथ रख देगा वही भस्म हो जाएगा। जब उसने वरदान का दुरुपयोग आरंभ कर दिया तो भगवान ने अपनी माया रची और उसकी दुर्बुद्धि ने उससे स्वयं अपने ऊपर हाथ रखवाकर उसी को भस्म कर डाला। यह चयन की दिशा धारा ही है जो मनुष्य का गंतव्य और भवितव्य निर्धारित करती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।